दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 जुलाई 2021 है। यह हमारा 5वां संभाषण है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। शाम के कोई 6 बजे हैं, 6 बजे होंगे। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। वह हमेशा मेरे सामने खड़ा रहता है, उछल कूद करता रहता है। देखिए, यह आंदोलन कौन सा आंदोलन? महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया और फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर, ये षड्यंत्र से निकले रिजल्ट्स। यह पूरा आंदोलन, यह आंदोलन भारत को बलात् एक महान राष्ट्र और विश्व गुरु में बदलने वाला है। लोगों, देख लो। अभी आप इसके बारे में जानने नहीं लगे, चाहे सुन रहे हों, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या कि यह आंदोलन भारत को बलात् एक महान राष्ट्र और विश्व गुरु में बदलने वाला है। बी इट्स शेयर अननेम्ड शेयर होल्डर्स। इसके बिना नाम के शेयर होल्डर बनिए। बाई ₹1 ₹1 से इसके शेयर होल्डर बनिए, बिना नाम के, जिसमें आपका कोई नाम नहीं आएगा। वह आप दे सकते हैं पर मंथ, पर ईयर या पर लाइफ। इसमें पेटीएम है, नंबर है 99 50 60 85 51, जो हमारा मोबाइल नंबर है। दोस्तों, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, लेकिन हमें परमात्मा का आज ये प्रेरणा हुई कि सार्वजनिक प्रोग्राम तो सार्वजनिक तरीके से ही चलेंगे। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर की ज़रूरत है। मनी पावर विल क्रिएट मैन पावर, मनी पावर एंड मैन पावर विल मोर क्रिएट माइंड पावर, माइंड पावर क्रिएट्स मनी पावर एंड मैन पावर। ये एक दूसरे के पूरक हैं, जो हम कभी कभी बताते रहते हैं। विदाउट मनी पावर, विदाउट मैन पावर, विदाउट माइंड पावर, नो वर्क कैन बी डन। मैंने कि चलो सर ठीक है, यह भी प्रयोग कर लेते हैं। पहले हमने प्रयोग किए थे ऐसे, फिर बंद कर दिए, फिर उसकी प्रेरणा हुई फिर। और आप जो भी दें उसकी हमसे कभी चर्चा न करें। ये ऐसा परमात्मा ने क्यों निश्चित किया है कि जनरली कोई ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप होती है या काम करती है, तो उसमें ज़्यादा फंडिंग देने वालों का लगभग उसमें अधिकार से हो जाता है। ये एक विशेष प्रोग्राम है, एक विशेष विचारधारा का है। ये विशेष काम करने के लिए इस दुनिया में आया है। इसमें सबकी बात सुननी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माना जाए। और सपोज करो कोई फंडिंग ज़्यादा दे देता है, तो उसका इसकी विचारधारा पर, इसके काम पर लगभग कब्जा सा हो जाता है कि ऐसा करो। इसलिए इसको अभी से रोकते हुए, चाहे कोई ₹1 दे, चाहे 50 करोड़ दे, वो हमसे इस बाबत चर्चा नहीं करेंगे। अननोन रूप में देंगे तो भाई उनका शेयर होल्डर कैसे होगा? उनके बात करने से, उनके काम करने से, उनके चरित्र से वे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनसे उनका शेयर होल्डर होगा। यह इसको रोकने के लिए है कि कहीं कोई ज़्यादा कभी पैसे दे करके और फिर अपना ही सिप्पा चलाता रहे, जो कि मूल उद्देश्य इस प्रोग्राम का, इस आंदोलन का है ही नहीं। चलो, ये हमारा 5वां संभाषण है, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भाई ऐसा लगता है इस भगवान ने हमको बंधुआ मजदूर बना लिया है। हाँ भाई, उसके तो बंधुआ मजदूर हम हैं ही। और मेरे साथ तो क्या है कि वो भगवान भी मेरा मजदूर की तरह काम करता है लगभग। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो कि उसने मुझे बंधुआ मजदूर बना लिया है।
आज का ये छोटा सा वीडियो देखें, छोटा सा ही हम बनाएंगे। प्रश्न 1, क्या भारत एकदम से जल उठेगा? क्या भारत अब एकदम से जल उठेगा? उत्तर सुनिए। प्रश्न 1 है, जल क्या उठेगा? अभी भी जल ही तो रहा है। राष्ट्र कोई ऐसे थोड़ी चलते हैं। जल क्या उठेगा? अभी भी ये जल ही तो रहा है। हाँ, लपटें जरूर तेज और भयानक होती जाएंगी। जल क्या उठेगा? अभी भी ये जल ही तो रहा है। हाँ, लपटें जरूर तेज और भयानक होती जाएंगी। तुम कहोगे भाई मंगल, तुमने ये बात क्या कह दी? भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो उल्टा इस तरह का सूचना दे करके एक भला काम किया है कि देखो ऐसा हो रहा है, और मुझे भी देवात्माओं ने बताया है ऐसा हो रहा है, इसलिए अपने बचाव के लिए अमुक अमुक प्रयत्न कर लें। उल्टा दिस इज ए गुड सिग्नलिंग। क्या भारत एकदम से जल उठेगा? हाँ, जल क्या उठेगा? अभी भी जल ही तो रहा है। हाँ, लपटें जरूर तेज और भयानक होती जाएंगी। प्रश्न 2, ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा? इस प्रश्न 2 के 3 हिस्से। ए, ऐसा क्यों होगा, कब तक होगा और उससे बचने का कोई उपाय? तो देखिए, उत्तर है ऊपर के प्रश्न 2 का, बी एंड सी का, इसका कब तक होगा और इससे बचने का उपाय। जब तक कि लोग देववाणी सुनने नहीं लग जाते, देववाणी सुनने नहीं लग जाते, एंड आर और या उसके अनुसार काम नहीं करने लग जाते, यही बचने का उपाय है। और तब तक ही ये होगा। दोबारा इसको हृदयंगम कर लो। जब तक कि लोग देववाणी सुनने नहीं लग जाते, एंड आर और या उसके अनुसार काम नहीं करने लग जाते, यही बचने का उपाय है। हो सकता है कि कोई आदमी है देववाणी तो नहीं सुने, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करे, नोइंगली और अननोइंगली। जैसे मांस नहीं खाना, 10% डोनर होना, ग्रेट इंडिया इक्वेशन को मानना, डिवाइन रूल्स को मानना, स्व ध्यान, प्रार्थना सब कम करना, इनको करता है तो ये समझ जाएगा कि वो देववाणी ही उसमें बसी हुई है। इसलिए प्रश्न 2 का उत्तर क्या हुआ? ऐसा क्यों होगा, कब तक होगा और उससे बचने का उपाय है। तो देखिए, बी एंड सी का होगा, जब तक कि लोग देववाणी सुनने नहीं लग जाते, एंड आर उसके अनुसार काम नहीं करने लग जाते, यही बचने का उपाय है। अब हम दूसरे प्रश्न के ए पार्ट का जवाब देते हैं। वह 2A का जवाब क्या है? ऐसा क्यों होगा? इसका एक हिस्सा पहले ये सुन लीजिए, क्यों हो के, क्योंकि 2 हिस्से हैं। ऐसा क्यों भगवान करेगा, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लपटें ही देश को बचाएंगी, लोगों को त्राण मिलेगा इनसे। क्योंकि ये उठती हुई लपटें ज़्यादा उठेंगी, यही देश को बचाएंगी और इन्हीं से लोगों को त्राण मिलेगा। भाई ये बड़ा अचंबा कह रहे हो तुम कि ये लपटें उठेंगी, वो तो नुकसान पहुंचा दिए, मार देती हैं लोगों को, और तुम कहते हैं कि यही देश को बचाएंगी और लोगों को त्राण मिलेगा। आगे तुमने ये पूछा है कि लपटें कैसे बचाएंगी भाई? लपटें थोड़ी बचाती हैं, वो तो भस्म कर देती हैं। क्योंकि ये लपटें, इसका जवाब है कैसे बचाएंगी, क्योंकि ये लपटें समस्त इविल एलिमेंट्स को, इविल फोर्सेज को, शैतानी शक्तियों को या तो जलाकर खाक कर देंगी। क्योंकि ये लपटें या तो इविल एलिमेंट्स को, इविल फोर्सेज को, शैतानी शक्तियों को या तो जलाकर खाक कर देंगी, या उससे भगदड़ में भाग जाएंगी ये, और देश कुंदन बन जाएगा, ग्रेट इंडिया बन जाएगा, ये वर्ल्ड पावर बन जाएगी। प्रश्न 2A का जवाब सुनिए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लपटें ही परमात्मा की भेजी हुई लपटें हैं,
यही देश को बचाएगी, लोगों को इसी से त्राण मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा? लपटें तो मारती हैं, लपटें कैसे बचाएंगी? क्योंकि ये लपटें समस्त विल फोर्सेज को, विल एलिमेंट्स को, शैतानी शक्तियों को या तो जलाकर खाक कर देंगी या उससे भगदड़ में ये लोग, ये फोर्सेज भाग जाएंगे। ऐसा ही होगा। ये आ ही इसलिए रहा है। अब इसमें एक प्रश्न और देख लिए भाई, इसमें क्या कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा ये नहीं मरेगा? मान लिया बड़े बड़े लोग जो शैतानी काम करते हैं उनका वे भी मरेंगे, क्योंकि गरीब लोग या छोटे लोग भी उसी लायक हैं बहुत से जो अपना काम नहीं करते। देखो देश के 2-2 करोड़ लोग एक शहर में रहते हैं, लेकिन कोई अन्याय अत्याचार का मुकाबला करने को सड़क पर नहीं आता। ये उसी का परिणाम है। और ये क्यों आएंगी, ऐसा क्यों होगा? और इसका दूसरा हिस्सा ये देखिए, यह तो अच्छे के लिए भगवान ने भेजा है, ये क्यों आ रही है? ऐसा है। दूसरा हिस्सा, जहाँ देश में पूर्व में बनारस में जहाँ करोड़ से काटने का, लोगों को स्वर्ग भेजने के लिए करोड़ से काट करके और स्वर्ग में भेजते थे, जहाँ सती प्रथा के नाम पर जिंदा औरतों को जलाया जाता था, वे ज़माने मान लिए ऐसे ज़माने थे। कहते हैं देश एक आध्यात्मिक देश रहा है। अरे काहे का देश आध्यात्मिक रहा है? हमने किसी आध्यात्म वाले को ये नहीं सुना। हजारों साल तक ये प्रथाएं चलती रही कि अरे भाई ऐसा मत करो, कि उसने कहा हो कि बनारस में ऐसे मत करो पंडो, अरे ऐसे मत जलाओ सती प्रथा में लोगों को। और कहते हैं देश आध्यात्म वाला देश रहा है। बड़ा भयानक इतिहास है इस देश का जो अभी तक चल रहा है। ये तो पूर्व में हुआ जो हुआ, अब देखिए इस इंटरनेट के ज़माने में भी क्या हो रहा है। मंदिरों को देखिए, अरे भाई जहाँ पर 85% मंदिर हैं, हिंदू हैं, तो वहाँ पर पुजारी एक ही जाति के कैसे हो सकते हैं? ये अनाचार अत्याचार नहीं तो क्या है? ये असमानता भारत को ले बैठेगी। जहाँ अभी भी इंटरनेट के ज़माने में लोगों को रास्ते पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, आज जब वो कर रहे हैं हजारों साल से क्या करते रहते होंगे? आज भी जहाँ राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं, आज भी जहाँ ईवीएम जैसे भयानक, पुलवामा जैसे भयानक कांड दिन दहाड़े करते हैं और शर्माते नहीं, आज भी जहाँ लोग हुक्मरानों की ये विचारधारा है कि लोगों को, प्रजा को धनहीन बना दो, मसलहीन बना दो, शिक्षा विहीन बना दो, अस्त्र शस्त्र विहीन बना दो, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेज 10 गुना करना, ये पेट्रोल का दाम इतना करना, जबकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, ट्रांसपोर्ट के चार्ज इतना बढ़ाना, ये इसी प्रकार प्रोग्राम के हिस्से हैं कि पब्लिक के पास कुछ मत छोड़ो। जहाँ एक बैरा लेडी देश की साम्राज्ञी बन गई, जहाँ एक बैरा लेडी देश की साम्राज्ञी बन गई और उनको इतना होश नहीं है कि अरे भाई अब तो रिटायर हो जाओ या सबको बराबर का अधिकार दे दो, हमारे अधिकार है सत्ता पर। तो कल मैं फेसबुक में पढ़ रहा था कि 800 रुपये 1000 रुपये में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, अब वो 7,800 रुपये का बन रहा है। ये क्यों ऐसा हुआ? ये सब उसी वही विल माइंडेड लोगों का प्रोग्राम है जो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से निकलते हैं कि पब्लिक के पास कुछ नहीं, मत छोड़ो। जहाँ सेवरेज लाइन में लोग अपने भूख प्यास से त्रस्त हो करके कैसे मर जाते हैं, जहाँ कुछ लोगों के साथ ही 80-90% रेप होते हैं,
जहाँ काला धन के लिए कोर्ट ये नहीं कह सकती कि काले धन को गवर्नमेंट काले धन की लिस्ट को संसद में रखे, जहाँ कोर्ट नहीं कह सकती, वहाँ लपटें नहीं उठेंगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये बड़े बड़े कोर्ट नहीं जलेंगे तो क्या होगा। ये सब परमात्मा की इच्छा से आ रहा है और अच्छे के लिए आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो भस्मीभूत होना ही चाहिए। कितना बड़ा ऊंचा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। किसी ने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ये काले धन वालों की लिस्ट संसद में रखे, क्यों नहीं रख सकती। जहाँ लाफुल लूट है, जहाँ मीडिया को खरीद लिया, जहाँ क्या क्या कर दिया जिसका बखान नहीं किया जा सकता, चाहे कितने ही दिन बोलते रहो। वह देश जलेगा नहीं तो क्या होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। वह भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, उसके डिवाइन नियमों के अनुसार होगा, और वह इसलिए होगा क्योंकि ये लपटें ही देश को बचाएंगी। लोगों को त्राण इन्हीं से मिलेगा। क्योंकि कैसे मिलेगा भाई, क्योंकि ये लपटें समस्त इविल फोर्सेज को, शैतानी शक्तियों को या तो जलाकर खाक कर देंगी या उससे मची भगदड़ में भग जाएंगे। और देखना कैसी भगदड़ का इंतज़ार कर रहा है भारत, जहाँ भगदड़ भी होगी, लपटें भी उठेंगी। यह सब मैं इसलिए मेरे समस्त भाइयों को प्रेम के लिए कह रहा हूँ कि जो होगा तो होगा ही, न हमारे करने से होता है न आपके करने से होता है। लेकिन जो हो रहा है यदि हमें पता है तो हम कम से कम अपना बचाव कर सकते हैं, भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि भाई ऐसा भगवान नहीं करे और ये हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि भगवान तो वह कोर्स लेगा ही जो मुझे उसने बताया है। ये ईश्वर मेरे सामने खड़ा है भाई, वो तो मुझे कहता है तो क्या करूँ, मुझे तो करना पड़ता है, अच्छा या बुरा। किसी को बुरा लगे तो भाई मैं तो छोटा सा आदमी, सॉरी। लेकिन देखना एक दिन ऐसा ही होगा जैसा ये अदना सा मंगल बोल रहा है, और ये वाणी को सुनेंगे देववाणी जनवाणी, तभी लोगों का कल्याण होगा। मुझे कोई चिंता नहीं, आज नहीं सुनी जा रही, यह भी एक डिवाइन कोई नियम के अनुसार नहीं सुनाई जा रही कि अभी रुक जाओ, समय आएगा तब सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।